मैं दिनेश अहलावत, मंच आप सबका का अध्यक्ष, निर्देशक या एक छोटा सा रंगकर्मी। हम लोग पिछले कई सालों से, लगभग 20-21 सालों से पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह का संयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल है कि दिल्ली की हर टीम ने हिस्सा लिया है और काफ़ी टीमें तो ऐसी हैं जो पिछले कई सालों से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संयोजन में भी और मंच पर अभिनय में भी। उन्हीं में से एक टीम है ड्रामाटर्गी। वो पिछले कई उत्सव से हमारे नाटकों के पूरे आयोजक ही समझिए, जिसमें आपके पुलिस परमिशन, टिकट्स वगैरह सब, जीएसटी परमिशन और भी बहुत सारे काम ये करते हैं। आज उन्हीं के निर्देशक सुनील चौहान जी, जिसके हजारों शिष्य आजकल दिल्ली मुंबई में रंगमंच कर रहे हैं पूरी भारत में, और मेरे ख्याल है सैकड़ों शिष्य तो अभी भी इनके साथ सीख रहे हैं। निर्देशक भी हैं और अच्छे गुरु भी हैं। तो मैं आज उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा। वो है श्री सुनील चौहान जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। और सुनाइए, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया है। आप तो रंगमंच से पता नहीं कितने अरसे से जुड़े हुए हैं और इस फेस्टिवल से भी आप निकल 8-10 सालों से जुड़े हुए हैं, लगातार करते आ रहे हैं। आपको कैसा लगता है? आपका तो अपना फेस्टिवल है ये, जबकि बिल्कुल आयोजकों में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा और मतलब लोगों को लगता है मैं बहुत सालों से थिएटर कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि 2012 से जर्नी शुरू हुई है ना। अब कम समय में ज्यादा काम किया तो हाईलाइट हो गए। और आज भी मेरे को याद है 2017 की बात है कि मैं दिनेश सर के नंबर के लिए तरस रहा था। तब इनका फेस्टिवल था, मैंने कहा मुझे भी कोई जुगाड़ बताओ इनके फेस्टिवल में नाटक लगाना है, और नहीं मिल पाया। 17 में ग्रुप स्टार्ट किया, 2018 में पहली बार आए फेस्टिवल में नाटक लेके उल्लू और उसका पट्टा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद 19 में नाटक किया अरे शरीफ लोग, उसमें बेस्ट डायरेक्टर मिला। 20 में नाटक किया मैं भी माँ बन गया, उसमें बेस्ट डायरेक्टर मिला। और फिर उसके बाद लगातार ऑर्गेनाइजर बन गए 21 से 21-22 में सह आयोजक की भूमिका निभाई। और अच्छा लग रहा है सर, मैनेजमेंट करके अच्छा लगता है। किसी भी फेस्टिवल का अंक बनना बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा लगता है कि जिस फेस्टिवल के लिए आप कभी नाटक करने के लिए तरस रहे थे, अब उसमें कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, और अच्छा लगता है। और मतलब ये जब भी फेस्टिवल होता है तो अपनापन फील होता है। और आजकल पिछले 1.5 साल से बिल्कुल मंच आप सबका और ड्रामाटर्जी लगभग साथ चल रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि अनुभव और के साथ जोश, दोनों चीजें। वैसे तो जोश आप में ज्यादा है, लेकिन फिर भी अनुभव और जोश मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे सर। वैसे आप अधिकतर गंभीर नाटक बहुत अच्छा करते हैं, मैंने आपके कई नाटक देखे भी हैं, और बीच में हमारा ये हास्य नाट्य उत्सव आ जाता है, इसके लिए आप विशेष रूप से कॉमेडी नाटक तैयार करते हैं। वो कैसा लगता है आपको? सर मतलब क्या है कि एज ए डायरेक्टर, क्योंकि मैंने डायरेक्शन की पढ़ाई की है, मेरा स्पेशलाइजेशन डायरेक्शन है, तो मतलब एज ए डायरेक्टर क्या होता है, जब हम पढ़ रहे थे तो एक माइंड सेट हुआ था कि अगर बड़ा डायरेक्टर बनना है तो बड़े नाटक करो। और वो मतलब फिर बड़े नाटक जितने भी हैं, जितने बड़े नाटक माने जाते हैं, तो वो सारे नाटक कहीं ना कहीं गंभीर हैं, या फिर मैथोलॉजिकल है, या हिस्टोरिकल है, या ट्रेजिडिक है। और मतलब इंडिया में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा बिकती है, एक इमोशन और एक अपनी हिस्ट्री। तो अब इमोशन और हिस्ट्री में कॉमेडी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी महानिर्वाण हुए है ना, ऐसे कुछ नाटक हैं जो बहुत महान नाटक हैं, वो कॉमेडी है। लेकिन एज ए एक्टर कॉमिक मेरा बहुत अच्छा रहा जब तक मैं कॉमेडी करता था। और जब ये फेस्टिवल आता है तो एक एक्साइटमेंट होता है, तो 6 महीने हम लोग स्क्रिप्ट सुनने में लगाते हैं कि कोई स्क्रिप्ट सेलेक्ट करो, और फिर अगले 6 महीने में उसकी तैयारी करते हैं, टुकड़े टुकड़ों में रिहर्सल का टाइम निकाल के। और इस बार तो पंचानन पाठक के लिए हमने लगभग 8 महीने पहले नाटक बना लिया था क्योंकि पिछली बार जो हमने नाटक किया था महानिर्वाण, वो थोड़ा सा मतलब हमारे लेवल से बहुत नीचे हुआ था, कि हमें लग रहा था कि हम इससे बहुत अच्छा कर सकते थे। तो हमें फील हुआ कि हमें पंचानन पाठक को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि गंभीर नाटक में हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट में बहुत दम होती है तो लोग हंस देते हैं, मतलब रो देते हैं, आपके कंटेंट में दम होता है। लेकिन कॉमेडी नाटक में सर टाइमिंग, सिचुएशनल कॉमेडी, वो सब तो हमें लगा कि हमें बहुत टाइम देना चाहिए। तो इस बार लगभग 8 महीने पहले से हम लोग पंचानन पाठक की तैयारी में लग गए थे, और छोटे छोटे जर्क में हमने नाटक बनाया था। और ऑलरेडी जब नाटक हम पंचानन पाठक में ला रहे हैं, तो पहली बार हो रहा है कि उस नाटक का पहला शो हम पंचानन पाठक में ना करके
8 शो ऑलरेडी कर चुके हैं। नौवा मंचन पंचानन पाठक में करेंगे और उस नाटक का नाम सर है गज फुट इंच, केपी सक्सेना द्वारा लिखित नाटक है और वो इस बार फेस्टिवल में देखने को मिलेगा आपको। गज फुट इंच, केपी सक्सेना जी तो बहुत अच्छा हास्य लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। गज फुट इंच, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है गज फुट इंच। इनडायरेक्ट बात करें तो हम लोग गज फुट इंच के बहाने, वही सीरियस नाटक करता हूं तो थोड़ी सोच वैसे ही चली जाती है कि गज फुट इंच के माध्यम से कहीं ना कहीं राइटर कहना चाह रहे हैं कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया जी। क्योंकि हम लोग गज फुट इंच के सेंटर, मीटर, मिलीमीटर, इंची मीटर कुछ इस चीज में आ गए। गज फुट इंच बहुत पीछे छूट गया और ना सिर्फ गज फुट इंच पीछे छूटा है, शर्म, हया सब कुछ पीछे छूट गई। केपी सक्सेना जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये सारी चीजें दिखाई है नाटक में और सटायर है बेसिकली। और उन्होंने मतलब पूरा का पूरा अपने भोले भाले लड़के की शादी का किस्सा है वो व्यंग पूरा का पूरा किया है कि उसकी सगाई कर दी जाती है और फिर वो बेचारा आजकल मॉडर्न लड़की के साथ मिलता है और वो पुराने ख्यालात का, क्योंकि वैसे माहौल में पला बड़ा, और फिर कैसे मिसमैच होता है, लेकिन वो लड़की से ज्यादा शर्मा रहा है नाटक में। तो वही बोला है। फिर उसका लास्ट में एक बहुत ही सीरियस है कि मैं तो आज की इंच मीटर की दौड़ में गज फुट इंच रह गया। तो वो दिखाया गया है, टाइम ड्यूरेशन को दिखाया गया, कितना बदलाव आ गया उसको दिखाया गया, क्या क्या बदलाव हो गए, सब कुछ दिखाया गया उसमें। आपकी नाट्य संस्था है ड्रामाटर्जी, जो दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बाहर भी बहुत सारे नाटक कर रही हैं, उसके बारे में अपना अनुभव बताइए आप। सर पहले तो ड्रामाटर्जी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी जो लगभग 2017 में अनऑफिशियली शुरू की हमने और 2018 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। और ड्रामाटर्जी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी लगभग 60 नाटकों के 250 से ज़्यादा मंचन कर चुकी है पिछले 5 साल में जी। और हम लोगों के अब ये जो 250 मंचन हुए उसमें से आधे मंचन आउट ऑफ दिल्ली जी, जी। सिर्फ आधे मंच। और स्टार्टिंग के दौर में तो ऐसा होता था कि एक पंचानन पाठक थिएटर फेस्टिवल और 3 फेस्टिवल दिल्ली में बेसिकली होते थे, उसी में हमारे नाटक दिल्ली में होते थे, सारे नाटक आउट ऑफ दिल्ली। तो इस नाटक करते करते जो ये नाटक संस्था है ये बाहर ज़्यादा फेमस है। आज भी दिल्ली में शायद कुछ लोग ना जानते हो, लेकिन दिल्ली से बाहर आप जाओगे, खासकर उड़ीसा या फिर झारखंड साइड, बिहार, बंगाल, मतलब साउथ में सब लोग जानते हैं ड्रामाटर्जी को। और अनुभव बहुत ही प्यारा रहा सर, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो सीखने को मिलता है। क्योंकि पहले हम नॉर्थ इंडियन जैसे थिएटर करते हैं तो हम सोचते थे हम बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं, एनएसडी हमारे यहाँ। लेकिन जब हम बंगाल में गए, हम उड़ीसा में गए, वहाँ नाटक देखा तो हमें लगा यार ये क्या हो रहा है, हम तो बहुत पीछे है ना। मतलब जैसा हम सोचते नहीं वैसा वो कर देते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे वो अपने सीन वर्क में करते हैं। तो फिर हमने वहां से सीखा बहुत ज्यादा और वही वजह है कि हमारे नाटकों में आपको तकनीकी पक्ष थोड़ा मजबूत देखने को मिलता है और वो कहीं ना कहीं हम वहीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं साउथ से। जी जी। आपके पास तो मेरे ख्याल इस समय भी सैकड़ों रंगकर्मी जुड़े हुए हैं आपके साथ, सबसे बड़ी टीम है आपकी दिल्ली में मुझे लगता है। और नए रंगकर्मी जो आपके साथ जुड़ते हैं तो उनके साथ आपको कोई परेशानी या सुविधा या क्या, आपको नए रंगकर्मी अच्छे लगते हैं या पुराने रंगकर्मियों से काम करवाना पसंद करते हैं आप? सर इसमें अपना अपना मत है, दोनों ही चीजें ठीक हैं। क्योंकि देखो ना, हम जब किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं और उस रास्ते पे सपोज दैट कोई अफवाह फैला दे भूत है और हमें पता ना हो भूत है, तो हम इतना बिंदास निकल जाते हैं, पता नहीं है। नए रंगकर्मी का भी यही खेल है, तब उसको थिएटर के बेसिक्स नहीं पता होता है ना, इफ एंड बट ने वो इतना अच्छा मन लगा के नाटक करता है ना, पूछो मत। फिर वहीं पे हम जैसे इंटेलेक्चुअल आते हैं, बेटा रिक्शा नहीं रिक्शा होता है। फिर वो अगली बार जब एक्टिंग कर रहा है ना, कहीं ना कहीं डिक्शन को ध्यान में रख रहा है, ब्लॉकिंग को ध्यान में रख रहा है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो सर बेसिक्स पे काम करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जितना मेरा मानना है, जितना नया रंगकर्मी जितना अच्छा काम कर सकता है वो एक अच्छे ही लेवल का है। पुराना रंगकर्मी क्या है, नाटक बहुत अच्छे कर सकते हैं, उनके साथ ना बहुत कम रिहर्सल में काम हो जाता है। लेकिन जो कैरेक्टराइजेशन पे आप जितना नया रंगकर्मी दिमाग लगा सकता है उतना पुराना नहीं लगा सकता। पुराना ना अपनी ज्ञान में बह जाता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, और पुराना जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे हम लोग ना सुनना बंद कर देते हैं और मतलब फिर हमें लगता है आई एम द बेस्ट। तो वो वाला पुरानों के साथ दिक्कत होती है। लेकिन सर दोनों ही अपनी अपनी बात है। कभी कभी कुछ कुछ नाटक है, जैसे मेरे जो मेन नाटक है उनमें सब पुराने एक्टर होते हैं, क्योंकि पुराने एक्टरों के साथ काम करने का अपना मजा है। नए एक्टरों के साथ कॉमिक प्ले करने का तो मजा नए एक्टरों के साथ है, लेकिन जब गंभीर नाटक करोगे तो जो नाटक की समझ है वो कहीं ना कहीं पुराने रंगकर्मी में अच्छी होती है। और फिर जब नाटक की गंभीरता को ही समझ पाता है तो सर दोनों ही पक्ष हैं कि नया मजा नए में भी आता है, मजा पुराने में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कोई बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस एक्टर ही चाहिए और वही सत्य है। युवा रंगकर्मी जो रंगकर्म से जुड़ना चाहते हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सर युवा रंगकर्मी तो रंगकर्म से नहीं, वो सीधा इसलिए जुड़ते हैं कि 6 सर्टिफिकेट मिल जाएं और एनएसडी भग जाएं। मतलब फॉर्म ऑडिशन दे ले और हो गया तो ठीक है, वरना मुंबई जाएं।
लेकिन कहीं ना कहीं आज वो जितने भी फेस देख रहे हैं, भले अभी हमसे पहले जितने भी डायरेक्टर है पंचानन पाठक में, वो लोग ये देख रहे हैं तो नाटक कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपसे पहले वो ना मुंबई जाके आ चुके हैं वापस जी। और मैंने एक बहुत अच्छा तजुर्बा है कि मतलब भूतपूर्व का फेल एक्टर वर्तमान का थिएटर डायरेक्टर है ना। और बहुत कम आपको डायरेक्टर मिलेंगे मेरे जैसे जिन्होंने थिएटर शुरू किया और थिएटर में 1-2 साल में डायरेक्शन में घुस गए, फिर डायरेक्शन की पढ़ाई की और फिर सिर्फ डायरेक्शन कर रहे हैं। वरना ज़्यादातर डायरेक्टर ऐसे एक्टर कहीं ना कहीं अंदर छुपा हुआ है, बस निर्देशन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप क्लियर हो जाओ, आपको डायरेक्शन करना है, आपको टेक्निकल करना है, आपको एक्टिंग करनी है और अपने आप को इतना मांझ के जाओ कि मुंबई से फिर वापस ना आना पड़े। जो एक टैग लगता है ना मुंबई रिटर्न, वो टैग ना लगे, भले वक्त लग जाए, सीख के जाओ। क्योंकि मुंबई स्ट्रगल करने की जगह सीखने की नहीं, क्योंकि सीखने में वो बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है मुंबई तो बिल्कुल आप मुंबई जाके सीखो। लेकिन नए रंगकर्मियों के लिए यही है कि पेशेंस के साथ काम करें, क्योंकि 6 महीने में कोई एक्टर नहीं बनता। आप लोग थोड़ा टाइम दे, वक्त दे, सीखें और फिर अपने आप को अच्छे से तैयार करके फिर जाएं। जी बिल्कुल। आप ये गज फुट इंच देखने आपका नाटक क्यों आए? लोग अपने पिक्चर हॉल पे जवान क्यों ना देखें? ऐसी क्या विशेष बात है कि लोग आपका नाटक देखने आए, वो फिल्म छोड़कर? सर गज फुट इंच की जो ऑडियंस है ना, वो कहीं ना कहीं 30 फुट की, और मैं कह रहा हूँ, लिख के देता हूँ, गज फुट इंच जब देखेंगे तो एक एक कैरेक्टर में अपने आप को पाएंगे। जी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का एक हिस्सा, या तो जवानी का वक्त याद आएगा, या जो बच्चे आप, अगर आपकी एज है तो जो जिस एज में आपके बच्चे जो हरकत कर रहे हैं और आप अपने एक फादर की मेंटेलिटी लिए हुए हैं, वो याद आए। कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर में आप अपनी मनोदशा पाएंगे और फिर वो ही दिखाएंगे कि उस मनोदशा से कितना स्मूथली आप निकल सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज दूसरा लाइव आर्ट है, तो आपको मजा ही कुछ अलग आएगा। मैं बट ये बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ, अगर आप आओगे तो जो आप फिल्म देखने जा रहे हो उससे ज़्यादा मजा आएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। बहुत इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, क्योंकि कभी दिल्ली, कभी बाहर, कभी चेन्नई, पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।